मित्रों, वैदिक ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं केतु ग्रह के ऊपर। स्पेशल वीडियो रहने वाला है। केतु ग्रह कब अच्छा और कब बुरा होता है, किस स्थिति में, किस राशि में, किस ग्रह की युति के योग साथ इस भाव में अच्छा और बुरा फल देता है, उसका डिटेल से चर्चा मित्रों हम करेंगे। सबसे पहले मैं साधारण तरीके से बात कर लेता हूँ केतु ग्रह का फल क्या होता है। केतु ग्रह जो होता है वो मोक्ष का कारक होता है, अलगाव का कारक होता है, रहस्य का कारक होता है। पिछले जन्मों के कर्मों को भी हम केतु के द्वारा ही देखते हैं। और आत्मीय जो आत्मा बोल दीजिए या प्रेत आत्मा बोल दीजिए, रूहानी जो होती ना, उनका कारक भी केतु होता है। तो इन सब चीज़ों पर आज हम बात बिल्कुल सटीक और सरल तरीके से करेंगे मित्रों। कुंडली में यदि केतु 2 नंबर और 3 नंबर इन राशि में अगर बैठा है तो उच्च का माना जाएगा। ये अच्छी स्थिति है केतु की। 2 नंबर और 3 नंबर राशि में अगर केतु बैठता है तो ये अच्छी स्थिति में होगा, आपको फल बहुत शानदार देने का काम करेगा मित्रों। ठीक है। अब इसके अंदर क्या चीज होता है केतु के अंदर, एक चीज और, जैसे मैंने क्या कहा कि मोक्ष, ठीक है, शोध, ठीक है, शोध और जो स्पेशल ज्ञान होता है, जैसे गूढ़ ज्ञान जो होता है ना, गूढ़ ज्ञान जो खोज कर निकाला जाए, ठीक है, उसका भी कारक होता है केतु। ठीक है। रहस्यों का कारक होता है केतु। रहस्य केतु, जिसके केतु मतलब कारक होगा, वो जो है रहस्य का कारक होता है। ठीक है। अलगाव का भी यही कारक है, अलगाव का भी यही कारक माना जाता है केतु ग्रह, अलगाव। ठीक है ना। आध्यात्मिक रुचि, आध्यात्मिक रुचि व्यक्ति के अंदर खूब है तो वो केतु उसके ऊपर असर कर रहा है। आत्मबोध, आत्मबोध मतलब इंडिपेंडेंस, ठीक है ना, आत्मबोधी। तो ये जो है केतु का प्रमुख फल है। सारी चीजें, केतु ग्रह जब उच्च की स्थिति में होगा तो सुपर बलवान की स्थिति में होगा और ये सब चीजें बहुत अच्छी तरीके से आपको प्रदान करेगा। दूसरी स्थिति केतु की क्या मानी जाती है, केतु और राहु में अंतर इतना ही है कि राहु जितने शुभ ग्रह के साथ युति करेगा उतना बिगड़ेगा, लेकिन केतु अगर चंद्र, बुध, गुरु, शुक्र इनके साथ अगर युति योग बनाए या दृष्टिगत संबंध बनाएगा केतु, तो कहते हैं शानदार फल देगा, खराब नहीं होता है, वो खराब की स्थिति में नहीं जाएगा। इसलिए शुभ ग्रह के साथ में अच्छा फल, और क्रूर ग्रह जैसे शनि, मंगल, सूर्य इनके साथ अगर संबंध बनाता है वो, तो कहते हैं कि बुरा फल देने का काम वो करेगा। केतु खराब होगा वहां पर। ठीक है, केतु खराब होगा वहां पर। एक लग्न कुंडली आपको मैं बना के दिखाता हूं। ठीक है। लग्न कुंडली के अनुसार अगर केतु यहां पर विराजमान हो तो उच्च का हो गया। ठीक है। यहां पर विराजमान हो तो उच्च का हो गया। ठीक है, उच्च का हो गया। तो यहां पर स्थिति में क्या है, तो केंद्र और त्रिकोण या मार्ग किसी भी भाव में बैठे हो लेकिन राशि उच्च की हो, तो केतु के अंदर ये गुण ये भी होता है, केंद्र त्रिकोण बात केस लागू नहीं होता उसके ऊपर, क्योंकि इनके पास कोई पर्सनल राशि नहीं है। जो भी स्टेटस इनको दोगे उस पर एक तरफा कार्य करेंगे ये लोग, मतलब केतु ग्रह। ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि त्रिकोण जैसे 5-9 भाव और केंद्र जो है
1, 4, 7 और 10 भाव, इन भावों में केतु जो है स्पेशल करता है। जैसे मैं स्पेशल के तौर में जैसे अपने गुण को एक तरफा और ज़्यादा बल देता है। इतना अंतर जरूर आता है कि जैसे त्रिकोण के भाव जो होते हैं ना, त्रिकोण में हो गए 5 नंबर भाव और 9 नंबर भाव। केंद्र के भाव में क्या हो गए 1, 4, 7 और 10। अगर यहाँ केतु अगर बैठा हो और थोड़ा सा भी अगर शक्ति पाता है तो जो ये गुण है उसके, वो क्या है, बहुत ज़्यादा सटीक और सरल और क्लियर देता है। वो ये बल जरूर मिलता है। वहीं जब वो जो है 2, 3, 11, 6, 8 और 12 इन भाव में होगा तो वहाँ पर क्या है कि इस तरह के सफल उसका होगा, पूरा क्लियर नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, क्लियर होगा। बात कर लेते हैं दशा महादशा की। अगर केतु की महादशा किसी ग्रह के साथ आती तो क्या फल होगा। तो एक चीज़ ये ध्यान रखिए कि जैसे मैंने कहा ये चीज़ बताया शुभ ग्रह अशुभ ग्रह वाला लाइन, तो जब शुभ ग्रह की अंतरदशा में केतु आता है तब उसका फल जो होगा प्लस में होगा। लेकिन केतु के महादशा में, केतु की महादशा अगर चल रही है, ठीक है, उसके अंतर में अगर शुभ ग्रह आते तब माइनस हो जाएगा। वहीं क्रूर ग्रह की दशा अगर चल रही है, क्रूर ग्रह की दशा अगर चल रही है उसमें केतु अंतर में आया तब माइनस रहेगा। लेकिन केतु की महादशा में अगर क्रूर ग्रह का अंतर आ गया तो वो प्लस हो जाएगा। ये इतना डिफरेंसेस होता है केतु ग्रह के अंदर। तो राहु से ज़्यादा भयानक नहीं है ये। राहु से केतु ग्रह को अच्छा माना जाता है, इसलिए केतु अकेला राजयोग कई बार ऐसा दे देता है कि किसी ग्रह की सपोर्ट ही इसको नहीं जरूरत पड़ती है। अकेला ग्रह पूरी तरह यह सक्षम होता है राजयोग देने में। मित्रों, नीच स्थिति में केतु वृषभ राशि में नीच का, ठीक है, जैसे मैंने क्या कहा इन दोनों राशियों में, और साथ साथ 9 और 8 यहाँ भी लिख देता हूँ, ये लिखना भूल गया था। ये जो है उच्च नीच की स्थिति जो है इसका होता है, ठीक है। अब कैसे स्थिति परिस्थिति में हुआ, केतु के पास अपनी राशि नहीं है, तो जो ये स्थिति है एक्चुअल में ये नीच की स्थिति है केतु की, और ये है उच्च की स्थिति, ठीक है। लेकिन चाहे इस किसी भी राशि में केतु बैठे, अगर केंद्र त्रिकोण के भाव में तो दोनों राशियों में क्या करेगा, प्लस एक सार जैसा फल देगा, एक तरह फल देगा। लेकिन अगर कुंडली में इन राशियों के स्वामी, यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझने में दिक्कत हो रहा होगा, इसको मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ ताकि समझने में कोई दिक्कत न रहे। क्योंकि रहस्यमय ग्रह है तो इसके चीज़ों को रहस्य तरीके से ही समझना होगा, ठीक है। अब देख ले, सबसे पहले क्या है, नीच राशि केतु की क्या है, नीच राशि केतु ग्रह की क्या है, दो नंबर और 3 नंबर, ठीक है। ये नीच राशि हो गई, और उच्च राशि जो है 8 नंबर और 9 नंबर हो गया। लेकिन इनमें आप ये भेद मत लगाइए कि ये नीच का हो गया तो वो अच्छा फल नहीं देगा और ये उच्च का हो गया तो ये अच्छा फल देगा, नहीं। इन चारों राशियों में समान फल देने का काम करेगा। बस शर्त इतनी सी रहती है कि यहाँ ऊंच नीच का भेद हो ही नहीं पाता। 5 और 9 इन राशियों में 1, 4, 7, 10 इन भाव में होना जरूरी है। एक समान फल रहेगा, कोई डिफरेंसेस नहीं आने वाला है नीच की स्थिति में भी और उच्च की स्थिति में भी। इसलिए राहु केतु को उच्च नीच में विचार जो है ज्योतिषियों को नहीं करना चाहिए, ऐसा नियम माना जाता है। खराब होने पर जब अगर हम फल की गणना करते हैं कि खराब अगर स्थिति में है वो, तो क्या स्थिति या परिस्थितियों से गुजारेगा व्यक्ति को, तो ये महत्वपूर्ण भूमिका है, ये जानना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं आज पूरी तरह क्लियर करके समझाऊंगा। केतु अच्छा है तो क्या देगा, बुरा है तो क्या देगा, ये सारी चीज़ों पर डिटेल से चर्चा मित्रों हम करने वाले हैं आज। वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, लॉन्ग हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं,
ज्ञान सही मिलना चाहिए। ठीक है। अगर केतु आपका खराब है तो क्या होगा? वियोग इसका गुण है। ठीक है। दुर्घटना, ठीक है, संघर्ष, ठीक है, अशांति, ठीक है, अशांति, तनाव, विवाद, ठीक है, नास्तिक, ठीक है, नास्तिक और दुर्विचार। उसके विचार कभी अच्छे नहीं होंगे, उसके विचार जो है कभी अच्छे नहीं होंगे। और ऑपरेशन जैसी स्थिति जीवन में, तोड़ फाड़, ऑपरेशन, इन जैसी स्थिति जो है जरूर लेके आता है घर में। और जन्म के समय पे कोई ना कोई क्षति यानी संतान प्राप्ति में बाधा करता है, कोई भी हो। ये इसके गुण है। खराब होगा केतु तब। खराब होगा कैसे? आपको सारा लॉजिक मैंने बता दिया। भावगत लॉजिक क्या है उसको मैं बता देता हूँ कि भावगत केतु अच्छा और बुरा कब होता है, तो उसको जानना बहुत जरूरी है। एक तो ये कि अशुभ ग्रह के साथ युति, राहु, शनि, मंगल, सूर्य, इनके साथ तो खराब हो गया। भावगत की जब मैं चर्चा करूंगा तो भावगत में 2 3 2 3 4 2 3 4 8 12 इन भावों में अगर केतु बैठता है तो क्या होगा? माइनस फल देने का काम करेगा इन भावों में। अब इन भावों में क्रूर ग्रह के साथ युति भी होगी महाराज, तो इसीलिए कहते हैं केतु बड़ा भयानक हो जाता है। 100% केवल हानि का योग तैयार करता है। ठीक है। और विशेषकर 6 8 12 कहते हैं 6 8 12 जो होता है ये तो नैसर्गिक तौर से खराब भाव माने जाते हैं। तो इसमें क्रूर ग्रह के साथ युति नहीं होनी चाहिए केतु की। शुभ ग्रह के साथ में है तो राजयोग भी दे सकता है। इस भाव में गुरु के साथ युति भी अगर केतु की हो जाती है तो चांडालत्व का दोष नहीं लगेगा, वो राजयोग में परिवर्तन कर देगा, लाभ ही लाभ देगा। बशर्ते क्या है कि गुरु वहां पर मजबूत की स्थिति में होनी चाहिए। ठीक है। तो ये रहा मित्रों केतु ग्रह का शानदार वीडियो। अगर आप अपनी कुंडली पे अप्लाई करें, देखें, समझें, वीडियो मतलब पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि हमारा नया लेटेस्ट वीडियो आप तक जरूर पहुंचे। जय सिया राम।